नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपने घर के कुलदेवी या कुलदेवता को कैसे मनाएं? और अगर आपके घर के कुलदेवी या कुलदेवता आपसे नाराज़ हैं, क्रोधित हैं, तो उनके नाराज़गी की वजह से जो भी आपके ऊपर जो संकट हैं, जो भी परेशानी है, ग्रह क्लेश है, उससे कैसे मुक्ति पाएं? तो उन्हीं संकटों की मुक्ति के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे सटीक उपाय, जो आप करोगे तो आपको खुद अनुभव होगा, खुद फ़ायदा दिखेगा और काफ़ी संकटों से आप मुक्ति पाएंगे और आपके घर में जो भी परेशानियाँ, कलह क्लेश है, वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत में कई समाज या जाति के कुलदेवी और कुलदेवता होते हैं। भारतीय लोग, जो हमारे भारत के लोग हैं, वो हज़ारों वर्षों से अपने कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा करते आ रहे हैं। हालांकि आजकल अधिकतर परिवारों ने अपने कुलदेवी और कुलदेवताओं को पूजना छोड़ दिया है और उन्हें याद करना भी छोड़ दिया है। तो जिसके कारण वे घोर संकट में गिर जाते हैं। उनके ऊपर संकटों का पहाड़ टूट पड़ता है, घर में परेशानियां आती हैं। और यदि ऐसा आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप ये 4 उपाय ज़रूर करें और अपने परेशानियों से मुक्ति पाएँ, संकटों से मुक्ति पाएँ। तो पहला जो उपाय है वो है कि जन्म या फिर विवाह या फिर कोई भी मांगलिक कार्यों में कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान पर जाकर उनकी पूजा ज़रूर करें, या फिर उनके नाम की स्तुति की जाती है। कुलदेवी की कृपा का अर्थ होता है 100 सुनार की 1 लोहार की। बिना कुलदेवी की कृपा के किसी के कुल का वंश क्या कोई नाम यश आगे बढ़ ही नहीं सकता। कुलदेवी और कुलदेवता के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम को भोग निकालें, उनके नाम का उच्चारण करें। नाम नहीं याद हो तो स्थान का उच्चारण करें, जैसे डुंगलई वाली कुलदेवी की जय। स्थान का नाम भी नहीं मालूम हो तो हे माता कुलदेवी और कुलदेवता, आपकी सदा विजयी हो, आपकी सदा जय हो। दुर्गा माता की जय हो, भैरव बाबा की जय हो, भैरव महाराज की जय हो। तो ये आप कह सकते हैं। दूसरा जो उपाय है वो है कि एक ऐसा भी दिन होता है जबकि संबंधी कुल के लोग अपने देवी देवताओं के स्थान पर इकट्ठा होते हैं। जिन लोगों को अपने कुलदेवी और कुलदेवता के बारे में नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं, वे अपने कुलदेवी की शाखा और जड़ों के कट गए हैं और जड़ों से कट गए हैं। कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है, जिसे यह नहीं याद है कि वे भैरव महाराज और माता दुर्गा के मंदिर में जाकर उनके नाम का भोग चढ़ाएं और पूजा करें। अगर किसी को अपने कुलदेवी या कुलदेवता के बारे में पता नहीं है, तो आप भैरव बाबा और माता दुर्गा के मंदिर में जाकर पूजा अवश्य करें और उनका भोग चढ़ाएं। तो दोस्तों, तीसरा जो उपाय है वो है कि कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे 2 भागों में काट कर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी या कुलदेवता जो भी हैं वो, तो उनसे आप क्षमा मांगें और वह अच्छे से पूजा पाठ करें या फिर करवाएं और सभी को दान दक्षिणा ज़रूर दें और उनका भोग निकालें। तो ये हो गए दोस्तों 3 उपाय। अब लास्ट का सबसे आखिरी जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चौथा जो उपाय है वो है कुलदेवता की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दिया
धूप, अगरबत्ती और चंदन और कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। वैसे दोस्तों सब अपनी क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और साथ ही प्रसाद के रूप में भोग भी ज़रूर लगाएं। भोग में चाहे आप किसी भी चीज़ का भोग लगाएं, अपने घर में कुछ भी मीठा बना दे, या फिर कुछ भी ना हो तो 2 बताशे का भोग लगा दें, या फिर रोटी के ऊपर थोड़ी सी चीनी रख के उसका भोग लगा सकते हैं आप। और कुलदेवता को चंदन और चावल का टीका ज़रूर लगाएं। और ध्यान रखें कि टूटे हुए या खंडित चावल ना हो। कुलदेवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल का पानी में कुलदेवता को हल्दी में लिपटे पीले चावल पानी में भिगोकर चढ़ाने से शुभ माना जाता है इसको। पूजा के समय पान के पत्ते का होना बहुत ही महत्व माना जाता है, जिसके साथ सुपारी, लौंग, इलायची, गुलकंद भी अर्पण आप कर सकते हैं। कुलदेवी या कुलदेवता को पुष्प ज़रूर चढ़ाएं। आपको इन्हें पानी में अच्छी तरह से धोकर तब अर्पण करना है। सभी कुलदेवी कुलदेवताओं की पूजा जिस तरह सुबह और शाम की जाती है, उसी तरह कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा भी दीपक जलाकर ही करनी चाहिए। और उनका भोग आपको ज़रूर निकालना है। भोग आपको अपनी क्षमता के अनुसार निकालना है। और ज़रूरी नहीं कि आप भोग में खीर पूड़ी बनाएं या फिर हलवा पूरी बनाएं या फिर कोई ऐसी चीज़ बनाएं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं। बताशे हैं तो बताशे का भोग आप लगा सकते हैं। या तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, रोटी के ऊपर थोड़ी सी चीनी रखकर उसका भोग आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों भगवान ये नहीं कहते कि हाँ मुझे खीर चाहिए, पूड़ी चाहिए या फिर और कुछ, मतलब अन्य चीज़ें बनाओ। सच्चे मन से उनका कुछ भी भोग लगा दोगे आप, कुछ भी भोग अर्पण करोगे तो वो खुशी खुशी ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ 4 उपाय। अगर आपके ऊपर भी, आपके घर में या फिर आपके साथ कोई ये ऐसी परेशानी आ रही है आपकी कुलदेवी या कुलदेवता की वजह से कि वो नाराज़ हैं और आपके घर में संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है, या फिर आपके साथ परेशानी, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो अगर कोई ऐसी बात आपको नज़र आए कि आपके कुलदेवी या कुलदेवता आपसे नाराज़ हैं या फिर प्रसन्न नहीं हैं या फिर क्रोधित हैं, तो आप ये 4 उपाय ज़रूर करें। आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा दोस्तों। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।